दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी न्यूज स्टडी चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं। दोस्तों जो भी बच्चे अभी यूपीएससी की जर्नी में नए हैं, जिनको अभी यूपीएससी के बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी बुक हमें यूपीएससी से रिलेटेड पढ़नी चाहिए, कौन सी रेफरेंस बुक है जो कि हमें यूपीएससी प्रिपरेशन में ज़्यादा हेल्प करती है, जो यूपीएससी प्रिपरेशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इन्हीं सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी को पढ़ना प्रेफर करिएगा। मैं आपसे यही कहूँगा, सबसे पहले आप अपना एनसीईआरटी पे कमांड बना लीजिए। आप 6 to 12 तक की जितनी भी एनसीईआरटी है उसको आप पहले कवर कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप रेफरेंस बुक पे ध्यान दीजिए। तो दोस्तों जब आप एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट रेफरेंस बुक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको इस पर हार्ड पड़ेगा। तो दोस्तों जो रेफरेंस बुक सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग पढ़ते हैं, जो सबसे ज़्यादा लोग जानते भी हैं कि ये बुक पढ़ना चाहिए, वो दोस्तों है पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत। दोस्तों ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के लिए। दोस्तों एम लक्ष्मीकांत की बुक लगभग हर यूपीएससी एस्पिरेंट के पास होती है, हर कोई पढ़ता भी है, नए एस्पिरेंट भी इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। दोस्तों उसके बाद आती है बात मॉडर्न हिस्ट्री की। दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम की बुक सबसे बढ़िया है। दोस्तों ये भी काफ़ी बच्चे जानते होंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बहुत ही अच्छी बुक है। ये आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर लेता है। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत आपका सबसे अच्छा बुक है, इससे अच्छी कोई बुक नहीं है पॉलिटी के लिए। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एंशंट हिस्ट्री के लिए। तो दोस्तों एंशंट हिस्ट्री के लिए आर.एस. शर्मा द्वारा लिखी गई एक बुक है, वो आपको प्रेफर करूंगा मैं कि आप उसको पढ़ लीजिए। दोस्तों इसमें काफ़ी कुछ अच्छे से एंशंट हिस्ट्री काफ़ी सिंपल वर्ड्स में, काफ़ी इजी वे में बताया गया है, तो आपको इससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों ये एंशंट हिस्ट्री के लिए आर.एस. शर्मा की सबसे अच्छी बुक है। उसके बाद दोस्तों मिडवल हिस्ट्री जो बात करते हैं, तो दोस्तों मिडवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा की सबसे बढ़िया बुक है मिडवल हिस्ट्री के लिए। इससे बढ़िया कोई बुक नहीं है जहाँ तक मुझको लगता है, क्योंकि मैं अपना ओपिनियन नहीं बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों मिडवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा सबसे बढ़िया बुक है। दोस्तों इसके बाद बात आती है वर्ल्ड हिस्ट्री की। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, तो दोस्तों एक राइटर हैं कृष्ण रेड्डी, ये बहुत ही अच्छे राइटर हैं। इनकी जो है वर्ल्ड हिस्ट्री की जो बुक आती है वो काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी इजी वे में इन्होंने समझाया है इसमें। तो दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप कृष्ण रेड्डी की बुक पढ़ें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप आईआर की। दोस्तों आईआर के लिए पवनीश सिंह की सबसे अच्छी बुक मानी जाती है, काफ़ी लोग इसको प्रेफर करते हैं, काफ़ी अच्छी बुक ये है। इंडियन इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के लिए आईआर के लिए पवनीश सिंह की आप बुक पढ़ लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं जब इकोनॉमी की। दोस्तों इकोनॉमी के लिए दो राइटर की दो बुक बहुत ही फेमस है। एक इकोनॉमी के रमेश सिंह की काफ़ी अच्छी बुक है, और आप कह सकते हैं नितिन सिंघानिया भी बहुत अच्छी बुक है। दोनों ही अपने आप में बेजोड़ हैं, दोनों को भी कोई जोड़ नहीं है। दोनों आप इन दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं, रमेश सिंह या तो नितिन सिंघानिया। इकोनॉमी के लिए आपको ये दोनों में प्रेफर करूंगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी इसमें रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों ज्योग्राफी के लिए आप माजिद हुसैन की बुक पढ़ सकते हैं। माजिद हुसैन द्वारा लिखी गई ज्योग्राफी की काफ़ी अच्छी बुक है। इवन ये बहुत ही अच्छी बुक है जो कि ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन ने लिखी है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की। दोस्तों इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पवनीश सिंह आप पढ़ सकते हैं। पवनीश सिंह की काफ़ी अच्छी बुक है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एथिक्स के लिए। दोस्तों एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के लिए लेक्सिकॉन सबसे बढ़िया बुक है, इससे बढ़िया कोई बुक नहीं है लेक्सिकॉन से। आप एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के लिए लेक्सिकॉन को फॉलो कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की। दोस्तों एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए आप नीरज नचिकेता सर का जो है बुक पढ़ सकते हैं, माजिद हुसैन का बुक पढ़ सकते हैं। दोनों ही बहुत ही अच्छी बुक है, दोनों मैंने पढ़ा हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। दोनों ही बहुत ही अच्छी बुक, आप दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए। अब दोस्तों बात आती है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट जो है आप आर सुब्रमण्यम का भी पढ़ सकते हैं और मुकेश डुन्ना का भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों दोनों ही काफ़ी अच्छी बुक है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। तो आप चाहे आर सुब्रमण्यम पढ़ लीजिए, चाहे मुकेश डुन्ना का पढ़ लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर का। दोस्तों आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सबसे अच्छी बुक है।
इससे अच्छी कोई बुक नहीं नितिन सिंघानिया से। तो दोस्तों आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया को फॉलो कीजिए। अब दोस्तों बात आती है साइंस एंड टेक की। तो दोस्तों साइंस एंड टेक के लिए एक राइटर हैं मतलब रवि पी अग्रवाल जी। इनकी बुक आप पढ़ सकते हैं, या तो आप नीरज नचिकेता की बुक पढ़ सकते हैं। दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए दोनों ही बुक बहुत अच्छी हैं, चाहे आप रवि पी अग्रवाल की पढ़ लीजिए चाहे नीरज नचिकेता की पढ़ लीजिए। दोस्तों दोनों ही बहुत अच्छी बुक हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस की। दोस्तों इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस के लिए नदीम हुसैन की सबसे अच्छी बुक है। नदीम हुसैन की सबसे अच्छी बुक है इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस के लिए। इन्होंने काफ़ी इजी वे में इसको समझाया है, पूरा इंडियन सिक्योरिटी एंड इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस को बहुत ही अच्छे इजी वे में, अंडरस्टैंडिंग वे में समझाया है। तो आप नदीम हुसैन की आप बुक पढ़ सकते हैं इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सीसाइड। दोस्तों जो आपका जीएस पेपर सेकंड होता है प्रीलिम्स में, जिसको आप सीसाइड बोलते हैं। सीसाइड में दोस्तों मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन होता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक ही बुक फॉलो करनी है, अरिहंत पब्लिकेशन की आती है एक सीसाइड की बुक। दोस्तों आप उसको फॉलो कर लीजिए, अरिहंत पब्लिकेशन की सीसाइड की बुक जो आती है। तो दोस्तों ये आपको काफ़ी अच्छे नंबर गेन करने में आपको हेल्प करेगी। दोस्तों सीसाइड की अरिहंत की बहुत ही अच्छी बुक है, अरिहंत पब्लिकेशन की। मैंने इसको खुद पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये बहुत ही अच्छी बुक है। आप अगर अरिहंत पब्लिकेशन का पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो दोस्तों आप सीसाइड का आपको अच्छे से क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि दोस्तों हमें सीसाइड में केवल 33% ही गेन करना होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया हो कि हमें किस राइटर के लिए कौन सा रेफरेंस बुक पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों वैसे तो आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं अगर आपको अच्छे से समझना है तो दोस्तों, लेकिन ये जो बुक्स थी ये कुछ काफ़ी सिंपल वे में बताई गई बुक है। इस बुक्स में काफ़ी सिंपल वे में समझाया गया है, आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ये आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करेगी। इवन आप कह सकते हैं कि अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो आपका यूपीएससी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो आप यूपीएससी प्रिपरेशन में फॉलो कर सकते हैं। ये रेफरेंस बुक हैं जिसको आप यूपीएससी प्रिपरेशन में फॉलो कर सकते हैं। वैसे तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी को कवर कीजिएगा, उसके बाद ही इनको फॉलो कीजिएगा, बट अगर आप चाहें तो इनको भी डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको जो रेफरेंस बुक मैंने इस वीडियो में समझाया है, कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए, उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।